पहले समय में राजा का आधा युद्ध तो उनका घोड़ा जीतता था। घोड़े की चाल कैसी है? महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के बारे में तो आप सबने सुना होगा ना। आज भी हल्दी घाटी में उस चेतक घोड़े की समाधि है। लोग जाकर के चेतक घोड़े की समाधि की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम भी जब भी हल्दी घाटी जाते हैं तो जरूर प्रणाम करते हैं चेतक की समाधि को। कहने को एक घोड़े की, एक पशु की समाधि है, पर क्या कहना उस घोड़े का बलिदान देखिए। महाराणा प्रताप को यमन लोग घेर करके मार डालते। उस चेतक ने, वो चेतक हाथियों से भिड़ जाते थे। महाराणा प्रताप जब चेतक के ऊपर चलते थे तो चेतक के ऊपर एक जीन चढ़ जाती थी, उनके मुंह के ऊपर हाथी का सूंड जैसा आवरण चढ़ जाता था। तो हाथी के जैसा उनका सिर होता था, उसमें नोकीले भाले लगे होते थे। तो बड़े बड़े हाथियों के सिर पे चढ़ जाते थे, हाथियों को पछाड़ देते थे चेतक। लेकिन युद्ध में चेतक का एक पैर कट गया और महाराणा प्रताप को उनके भाई ने ही छल किया उनके साथ। मुगलों को गुप्त रीति से हल्दी घाटी ले आए, मुगलों ने घेर लिया। महाराणा प्रताप घायल हो गए, सैनिक साथ के नहीं रहे, घोड़ा भी घायल हो गया और महाराणा प्रताप मूर्छित होकर घोड़े पर गिर पड़े। अब उस चेतक की इतनी महिमा क्यों, उसको प्रणाम क्यों? उस चेतक ने अपने घायल मूर्छित स्वामी को छोड़ा नहीं और बीच युद्ध के मैदान में से महाराणा प्रताप को लेकर के भागे, बचाने के लिए भागे। एक कोई 35 फुट का नाला रास्ते में पड़ा, बरसाती नाला। अब चेतक यदि वहां रुक जाए तो पीछे से मुगल आ जाए और महाराणा प्रताप जी को नुकसान पहुंचाए। तो उस चेतक घोड़े ने छलांग लगा दी, महाराणा प्रताप जी को बिठाए और छलांग लगा करके नाले के परली पार गिरे। महाराणा प्रताप को तो बचा लिया, लेकिन जो इतनी बड़ी छलांग लगा करके गिरे फिर उठ नहीं पाए। फिर इतनी देर में तो राजपूत सैनिक आ गए, महाराणा प्रताप जी की तो रक्षा हो गई। और जैसे महाराणा प्रताप को होश आया तो चेतक अपनी अंतिम सांस गिन रहे थे, तब महाराणा प्रताप की गोद में ही चेतक ने शरीर छोड़ा था। अपने हाथ से चेतक को समाधि दी थी महाराणा प्रताप।